गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर एक एग्जाम्पल। वैसे तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया है। अभी एग्जाम्पल देखिए। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अभी देखिए एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं ना तो मन में एक आपको आना ही चाहिए कि हमें एक तो इक्वेशन मिलना चाहिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट से, और सेकंड स्टेटमेंट से आपको दूसरा एक इक्वेशन मिलेगा, और फिर दोनों को सॉल्व करने के बाद जो अननोन क्वांटिटी है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इसका क्या मतलब है कि वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। ये मान लो ये है अपस्ट्रीम डायरेक्शन, तो वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जाती है 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर वापस आती है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और ये पूरा जो जर्नी है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना और बाद में फिर यहाँ से यहाँ तक आना, ये जो टोटल जर्नी है उसके लिए उसको 10 आवर्स लगेंगे। अब देखिए हमें टोटल आवर्स पता है ना, तो हमें सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है ना PQ, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बोट को कितना टाइम लगा ये निकालना पड़ेगा, यानी उसको T1 बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें T1 निकालना पड़ेगा। बाद में ये जो बोट यहाँ से Q से जाके R तक आ रही है, यानी 44 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसको टाइम कितना लगा ये निकालना पड़ेगा। क्यों हमें मुझे पता चला कि ये T1 T2 निकालना पड़ेगा? क्योंकि मुझे टोटल टाइम पता है, और ये टोटल टाइम ही बताता है कि सबसे पहले PQ का टाइम निकालिए, बाद में QR का टाइम निकालिए, और बाद में दोनों मिला के 10 है। तो इस तरह से जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना तो हमारे मन में हमेशा ये आना चाहिए कि कैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर सकूँ। ओके, और देखिए सेकंड इक्वेशन भी इसी से ही तैयार होता है। सेकंड इक्वेशन सेकंड स्टेटमेंट से, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यानी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा? 13 आवर्स। यानी अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, यहाँ तक 40 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम पोजीशन में, तो उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए यानी P से Q तक आने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा T1, और फिर Q से उसको वापस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में आना है, तो इसके लिए भी उसको टाइम लगेगा T2, और ये दोनों मिला के उसको टाइम लगा है 13 आवर्स। तो इस तरह से हमारा मेन पर्पस है कि T1 T2 निकालना है हमें। ओके, अब दूसरी चीज़, ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। ओके, अभी अगर बोट का स्पीड है x, मैंने कहा था बोट का स्पीड हमेशा x लेना, और फ्लो का स्पीड हमेशा y लेना। फ्लो का स्पीड हो या क्या बोलते हैं उसको, पानी का स्पीड हो, ये y लेना, और हमेशा बोट का स्पीड पानी के स्पीड से ज़्यादा ही होता है। तो अब देखिए अपस्ट्रीम पोजीशन में स्पीड हमेशा x माइनस वाई लेना, यानी जहाँ पर भी ये वर्ड आया है अपस्ट्रीम, आपका स्पीड x माइनस वाई ही होना चाहिए, और जब ये डाउनस्ट्रीम वर्ड आया है तो आपका स्पीड होना चाहिए x प्लस वाई। पहला वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो ध्यान से देखिए, उसको फिर से एक बार देखिए। डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए यह स्टिल वाटर। अब हमने जो अननोन क्वांटिटीज़ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो x लिया है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पानी का जो प्रवाह है उसका स्पीड लिया है y, और x हमेशा y से बड़ा होता है। तो ये है स्टिल वाटर। इस स्टिल वाटर में जो पानी शांत है उसमें बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यही बोट अगर आप बहते हुए पानी में उतारते हैं, जो पानी बहुत जोर से बह रहा है और बोट भी इसी साइड में जा रही है, तो बोट्स का स्पीड बढ़ेगा, और बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो बोट का स्पीड कम हो जाएगा। अब ये देखिए डाउनस्ट्रीम पोजीशन।
ओके, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? देखिए, पानी कहाँ जा रहा है? पानी इस साइड में जा रहा है, यानी पानी का जो फ्लो है, स्ट्रीम है, उसका डायरेक्शन ये है। और आपकी बोट जो है ना, बोट भी उसी तरफ जा रही है। तो मुझे बताइए, बोट का जो ओरिजिनल स्पीड था ना x किलोमीटर पर आवर, क्या वो x ही रहेगा? नहीं, यानी बोट जिसका स्पीड था x किलोमीटर यहाँ, वो जिस स्पीड से बह रही थी उसी स्पीड से वो इस पानी में बहेगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि बोट का जो स्पीड था उसे पानी का स्पीड मिल जाता है, यानी ये हो जाता है बोट का नया स्पीड डाउनस्ट्रीम पोजीशन में। ओके, तो जब भी ये वर्ड आता है डाउनस्ट्रीम, बोट का स्पीड लेना है x+y किलोमीटर्स पर आवर। और अभी ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा है x+y। अब ये अपस्ट्रीम पोजीशन है। अब देखिए, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पानी इस साइड बह रहा है, हाँ, इस साइड में, और आपकी बोट जा रही है इस साइड में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या बोट का स्पीड x ही रहेगा? नहीं, कम होगा। पता है वो कितने से कम होगा? तो वो उसका नया स्पीड होगा x-y, यानी वो y से कम हो जाएगा। पानी का स्पीड है y। तो जब भी अपस्ट्रीम कहते हैं तो बोट का स्पीड लेना है x-y। यानी हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसमें अगर अपस्ट्रीम कहाँ है तो ये जो स्पीड है ये आपको x-y लेना पड़ेगा, और अगर डाउनस्ट्रीम कहाँ है तो आपको x+y लेना पड़ेगा। ठीक है। अब ये मैंने फिर से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को समझा के दिया है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसको आपको समझा के दिया था। अब ये है हमारा फॉर्मूला। जैसे मैंने कहा था, जिस प्रॉब्लम में स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, उसमें ये फार्मूला लगना ही है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी यहाँ मैंने ये टाइम क्यों निकाला? ये टाइम का फार्मूला मैंने इसी से ही निकाला है, इस फार्मूला से ही निकाला है मैंने। कैसे निकाला? देखिए, फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम? लिख सकते हैं ना। ये डी यहाँ चला गया, इस साइड में चला गया, और टी इस साइड में चला जाता है। और अभी यहाँ से टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होगा? होगा ना। तो हमने ये फार्मूला क्यों लिया है? क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो ये ध्यान में रखना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए, ये वो जो फर्स्ट कंडीशन थी ना, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब देखिए ये बोट, सबसे पहले हम एक एक बात को बारकाई से देखेंगे। अभी ये बोट ए से लेके बी तक जा रही है, लेकिन अब कंडीशन कौन सी है? अपस्ट्रीम। इसको ध्यान से देखना। अपस्ट्रीम कहते ही आपके सामने आना चाहिए स्पीड x-y, बोट का स्पीड x-y। ओके, और डिस्टेंस तो हमें पता है 30 किलोमीटर है। तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। ये देखिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको ये टाइम लगा t1। ओके, अब वापस भी तो जाना है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये है डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम कहते ही आपके सामने आना चाहिए बोट का नया स्पीड होता है x+y किलोमीटर्स पर आवर, और डिस्टेंस कितना है? 44 किलोमीटर है। फिर फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर से यहाँ गलती हो गई, यहाँ 44 चाहिए था, सॉरी, यहाँ 44 अपॉन x+y हो गया t2। ओके, अब t1 और t2 दोनों मिला के हमें 10 आवर्स लगे हैं। अब देखिए आगे, ये t1 प्लस t2, यहाँ t2 लिखिए, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो इस तरह से ये है t1 और ये है t2। अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसको अभी हमें थोड़ा सॉल्व करना है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल हमने किए हैं। अभी देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या था? उसको 13 आवर्स लगे थे। कब लगे थे?
40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए। तो चलिए देखेंगे पहले। ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, अपस्ट्रीम। इसका मतलब स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई होगा स्पीड, और डिस्टेंस तो हमें पता ही है। तो टाइम हो गया 40 अपॉन x माइनस वाई, और उसको वापस भी तो आना है डाउनस्ट्रीम में 55 किलोमीटर। ये अभी डाउनस्ट्रीम कहते ही उसका स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। टाइम डिस्टेंस पता है, तो टाइम क्या होगा 55 अपॉन x प्लस वाई, और दोनों मिला के टाइम कितना हुआ t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 13। फिर ये हुआ t1, ये हुआ t2, ये हुआ 13। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिलते हैं, 30 अपॉन x माइनस वाई। ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन 30 अपॉन x माइनस वाई, और सेकंड इक्वेशन 30 अपॉन x प्लस वाई प्लस 44 अपॉन x माइनस वाई, और सेकंड इक्वेशन 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो ये ऐसे इक्वेशंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। कैसे करते हैं इसको, इसमें देखिए, ये इसको, ये जो है ना, ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पहले हो चुके हैं। तो और इस इक्वेशन को देखिए, 30 बाहर निकालते हैं, 1 अपॉन x माइनस वाई लिखते हैं, 44 बाहर निकालते हैं, फिर 1 अपॉन x प्लस वाई लिखते हैं, और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये जो है ना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसके बदले में हम और एक वेरिएबल यूज़ करेंगे p, और इसके लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे q। तो इस तरह से ये देखिए, पुट इसके लिए p, इसके लिए q। तो ये बन गए अभी हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम p को एलिमिनेट करेंगे, p को। तो ये p के जो कोएफिशिएंट्स है, तो एक है 30 और एक है 40। तो यहाँ पे हमें इक्वल कोएफिशिएंट लाना है। तो 30 और 40 का एलसीएम आता है 1200। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 120 आता है एलसीएम। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ऐसे कंडीशन आती है ये, ठीक है। तब ये इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, फिर ये साइन चेंज होती है। इस तरह से ये हो गया एलिमिनेट, और 11q इज इक्वल टू 1। अभी देखिए q क्या था, q हो गया 1 अपॉन 11 ना, हाँ ये 11 नीचे आ गया है। अभी q तो निकल गया, अभी p निकालना बाकी है। तो इक्वेशन में q की वैल्यू रखना है। फिर ये 11 कट जाता है 4 के साथ, फिर ये 4 इस साइड चला जाता है तो 6 हो जाता है। फिर p की वैल्यू आती है 6 अपॉन 30, यानी कि 1 अपॉन 5। तो p और q दोनों भी हो गए, निकल गए। अभी p क्या था 1 अपॉन एक्स वाई, तो 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाता है 5। और यहाँ देखिए q था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बन जाता है 1 अपॉन 11। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन फिर से हम सॉल्व करेंगे। ये एक इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, देखिए ये अपने आप एलिमिनेट हो रहे हैं। और 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अभी x निकल गया है तो y निकालना है। कोई एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कीजिए। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी है, तो y आ गया 3। तो x क्या था, x था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा फास्ट लिया है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स है ये यहाँ से
ये एग्जाम्पल्स हमारे हो चुके हैं। तो जो एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं उस पर मैं बार बार जोर नहीं दूंगी, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। तो देखिए ये एक्सरसाइज 3.6 का एग्जाम्पल है ना, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये प्रॉब्लम है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उसका वीडियो देखिए, उसमें मैंने बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन किया है। ओके।